नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी जो सीरीज चली हुई थी कवि जीवन परिचय से संबंधित, उसको आज आगे बढ़ाते हैं। और आज हम जो जीवन परिचय बात करेंगे वो है मंगलेश डबराल जी का। इनके जीवन परिचय के संदर्भ में दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए, इनका जन्म स्थान के बारे में बात करें और जन्म कब हुआ उसके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है, देखिए इनका जन्म 16 मई 1948 को हुआ था। कहाँ हुआ? उत्तराखंड के काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है। बात करें शिक्षा की, शिक्षा दीक्षा की, तो देहरादून में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। पिता अमित दुबे व माता गुड़िया दुबे। इनके पिता का नाम अमित दुबे व माता का नाम गुड़िया दुबे। अब बात करें भाषा, तो भाषा इनकी दोस्तों हिंदी, और रुचि जो है साहित्य में रही है। रुचि किस में रही है? साहित्य में रही है। और निवास स्थान की बात करें, जहां ये रहे, जिन्होंने समय बिताया, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में इन्होंने अपना ज्यादातर समय गुजारा। निधन की बात करें तो 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ। और कहाँ हुआ? वसुंधरा अस्पताल गाजियाबाद में इनका निधन हुआ। ठीक है। ये थी इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं इनके काव्य रचना और गद्य रचनाओं से संबंधित और पुरस्कारों से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य संग्रहों की, यानी काव्य रचनाओं की। तो देखिए, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये इनके मुख्य काव्य संग्रह रहे हैं और प्रसिद्ध रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी गद्य संग्रहों की। अब देखिए, गद्य रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके 2 गद्य संग्रह, जिसमें लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के साथ ही एक यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा वृत्तांत भी जो रहा है, एक बार आयोवा, एक बार आयोवा इनका यात्रा वृत्तांत है, वो भी प्रकाशित हो चुका है। यानी इनके 2 गद्य संग्रह, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन के साथ एक यात्रा वृत्तांत जो रहा, वो एक बार आया हुआ इनका यात्रा वृत्तांत है। अब बात करेंगे इनके प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों की। जो हम चर्चा करें तो देखिए, साहित्यकार सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ, जो दिल्ली हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है। उसके बाद कुमार विकल स्मृति पुरस्कार भी, इन्हें 4 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें साहित्यकार सम्मान जो दिल्ली हिंदी अकादमी के द्वारा इन्हें दिया गया, एक कुमार विकल स्मृति पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसके लिए? हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद में एक साहित्य अकादमी पुरस्कार फिर दिया गया, जो 2000 में दिया गया। ठीक है। कब? 2000 में। ठीक है। ये इनके प्रमुख सम्मान है, जो देख लेना आप लोग। इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साहित्य कार सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया गया, तो दिल्ली हिंदी अकादमी के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। अब देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात भी। अब देखिए, हिंदी भाषा के साथ साथ इनकी जो रचनाएं, इन्होंने कई अनुवाद जो अलग अलग भाषाओं में भी रहे। जैसे मंगलेश डबराल जी की जो कविता भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, जो बात करें अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली और इतावली, ठीक है, इटली, फ्रांसीसी, पोलिश और बुल्गारियाई भाषाओं में भी इनके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। यानी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त भी इनके विदेशी भाषाओं की बात करें तो जर्मनी, रूसी, ठीक है, अंग्रेजी, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली, ठीक है, फ्रांसीसी, पोलिश और बुल्गारियाई, ये भाषाओं में भी इन्होंने अपने अनुवाद प्रकाशित किए हैं। अब बात करें, इन्होंने संपादक के तौर पर भी कार्य किया, सहायक संपादक के तौर पर भी कार्य किया। तो देखो, पूर्वाग्रह, अमृत, प्रभात, जनसत्ता, सहारा समय और नेशनल बुक ट्रस्ट पे इन्होंने संपादक व सहायक संपादक के पद पर भी कार्य किया। और मंगलेश डबराल जी जो हैं कि कविताओं में सामंती बौद्ध एवं पूंजीवादी छल व झंझ दोनों का प्रतिकार है, यानी दोनों को प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये थी मेरी मंगलेश डबराल जी से संबंधित, जीवन परिचय से संबंधित जो बात थी, वो आज हमारी यहीं पे पूरी होती है। ऐसी वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आज हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी चैनल पर हम बहुत जल्दी आपके लिए
हिंदी भाषा यानी सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी है उसकी ग्रेड 2 व 1 के लिए हिंदी की एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको वो भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।